प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं निज़ाम आपकी खिदमत में तारीख़ का तीसरा चैप्टर, तारीख़ का तीसरा सबक इतलाक़ी तारीख़ लेकर हाज़िर हुआ हूँ। इतलाक़ी तारीख़ से क्या मुराद है? इतलाक़ी तारीख़ और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत की तहक़ीक़, इतलाक़ी तारीख़ और मौजूदा दौर, सक़ाफ़ती और क़ुदरती विरसे का इंतज़ाम, मुतल्लिक़ा पेशा वराना शोबे। इतलाक़ी तारीख़ क्या है? आइए, इतलाक़ी तारीख़ अवामी तारीख़ का मुतबादिल है। अवाम की तारीख़, उसे ही हम कहेंगे इतलाक़ी तारीख़। इतलाक़ी तारीख़ की इस्तिलाह के लिए अवामी तारीख़ का मुतबादिल लफ्ज़ राइज है। ज़माने माज़ी के जिन वाक़यात का इल्म तारीख़ के ज़रिए होता है, उसका इस्तेमाल मौजूदा दौर और ज़माने मुस्तक़बिल में किस तरह किया जाए, उस पर इतलाक़ी तारीख़ में गौर किया जाता है। आज के जो हादसात हैं, आज के जो वाक़यात हैं, वो आने वाले कल में ज़माने मुस्तक़बिल में किस तरह हो जाएंगे, इस पर गौर किया जाता है। अवामी तारीख़ से मुतल्लिक़ अवामुन्नास में कई गलत फ़हमियाँ पाई जाती हैं। मसलन तारीख़ का मज़मून सिर्फ़ तारीख़ नवीसों के लिए है और तलबा के लिए है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तारीख़ जैसे मज़मून की कोई अफादियत नहीं। ये एक तरह की गलत फ़हमी है कि तारीख़ पढ़कर करेंगे क्या। लेकिन तारीख़ जो है वो जो माज़ी में गलतियाँ हुई हैं वो मुस्तक़बिल में ना हो, इसलिए पढ़ी जाती हैं। तारीख़ की अपनी अहमियत है, ये हमारी गलतफ़हमी कि हम तारीख़ को वो अहमियत नहीं देते। जैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तारीख़ जैसे मज़मून की कोई अफादियत नहीं, माशी तौर पर पैदावार से उसे जोड़ा नहीं जा सकता। तो इन तमाम गलतफ़हमियों को दूर करके तारीख़ का ताल्लुक़ मौजूदा दौर के लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जोड़ने का शोबा जो है वो अवामी तारीख़ है, यानी इतलाक़ी तारीख़ है। आज की बातें बैरूनी ममालिक की कई यूनिवर्सिटियों में अवामी तारीख़ के मज़मून का निसाब पढ़ाया जाता है। भारत में बेंगलुरु के सृष्टि इंस्टीट्यूशन ऑफ डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी, सृष्टि इंस्टीट्यूशन ऑफ डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी इदारे में सेंटर फॉर पब्लिक हिस्ट्री एक अलग शोबा है, अलहदा शोबा है। पब्लिक हिस्ट्री, अवाम की हिस्ट्री, जहाँ उस मज़मून के प्रोजेक्ट्स और तहकीकाती काम को अंजाम दिया जाता है। आइए, मौजूदा ज़माने के समाजी मसाइल का हल, ये इतलाक़ी तारीख़ है। समाजी अफादियत यानी समाजी फ़ायदे। अफादियत का मतलब है फ़ायदा। समाजी अफादियत के फ़ैसले लेने में माज़ी के वाक़यात का तज़्ज़िया मशअल राह साबित होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी ये तारीख़ बन जाएगा कल के दौर में। जिस तरह 8 नवंबर 2016 को मोदी जी ने नोटबंदी कर दी और उसके बाद लोग मरे और मुल्क का बेड़ा भी गर्क हुआ, है ना। अब ये तारीख़ बन गई। आने वाले कल में फिर हमारे भारत में कोई ऐसा हुक्मरान आ जाए, अगर आ जाता है, और उसके बाद जो है इसी तरह की कोई सिचुएशन आ जाती है, और अगर उसने ऐसा ही फैसला किया, जैसे हम ये कहते हैं ना, जब ये नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने फैसला किया था तो बहुत सारे लोगों को पता था। लोगों ने कहा कि भाई ये जो है ये मोहम्मद तुगलक की तरह का फ़ैसला है, जो बग़ैर कुछ किए फ़ौरी फ़ैसला करना है, बग़ैर सोचे समझे। तो जाहिर सी बात है कि उस फ़ैसले का असर भी हमने देख लिया। अब आने वाले कल में जब लोग इस वाक़े को देखेंगे तो कभी भी अगर किसी को नोटबंदी करना हो मुस्तक़बिल में, अगर अच्छा हुक्मरान रहा तो वो इस तरह की नोटबंदी नहीं करेगा, बल्कि अगर नोटबंदी करना भी है तो स्टेप बाय स्टेप जाएगा, ताकि आवाम को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। ये उसने तारीख़ पढ़ी, ये उसने माज़ी की गलतियाँ देखी, या वो माज़ी की गलतियाँ देखेगा तो हाल को दुरुस्त करेगा। जैसे आप माज़ी में जो होने वाले वाक़यात हैं, आपने क्या क्या गलतियाँ की, तो उसको हाल में आप नहीं करते, तो उससे आपका मुस्तक़बिल संवरता है। समाजी अफादियत के फ़ैसले लेने में माज़ी के वाक़यात का तज्ज़िया मशअल राह साबित होता है। अब जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू का मामला, पंडित जवाहरलाल नेहरू एक बहुत ही बासलाहियत लीडर और आज़ादी में उनका बहुत बड़ा योगदान। उन्होंने 17 साल हिंदुस्तान पर हुकूमत की, लेकिन वो चीनियों को समझने में धोखा खा गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू को और मौजूदा प्राइम मिनिस्टर को कंपेयर नहीं किया जा सकता। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो अवाम के ताल्लुक़ से सोचने वाले बहुत बड़े रहनुमा हैं, लेकिन बहरहाल उनसे भी गलती
हो गई, यानी वो उसमें उनकी गलती नहीं है, वो उनकी ज़्यादा चालाकी है चीनियों की, कि चीनियों ने धोखा दे दिया 1962 में, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई। तो अब वो हिंदी चीनी भाई भाई के उसको नज़रिए को हम समझें तो आज के ज़माने में जो है वो गलती नहीं करेंगे। बात समझ रहे हैं ना आप? तो ये जो चीज़ें माजी में जो वाक़यात होते हैं, या अगर किसी ने माजी में कोई गलत काम किया है, उसके नताइज सामने आए, तो वो फिर उसको देखते हुए मुस्तकबिल में कोई गलत काम नहीं करता। इतलाक़ी तारीख़ के शोबे में सिर्फ माहिरीन ही नहीं बल्कि अवामुन्नास भी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से शामिल हो सकते हैं। अजायब खाने, कदीम मकामात की सैर करने वाले सयाहों की शमूलियत भी इसमें अहम होती है। सयाहत की वजह से आवाम में तारीख़ से दिलचस्पी बढ़ती है। भाई जो यहाँ पर आएगा महाराष्ट्र में तो कई किले देखेगा, छत्रपति शिवाजी महाराज के ज़माने के किले देखेगा, फिर वो औरंगाबाद जाएगा, अजंता एलोरा भी देखेगा, फिर वो औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार भी देखेगा। वहाँ पर उन्होंने जिस जगह पर एक बहुत ही मशहूर जो है वो फ़िक़ा का काम किया है, फ़िक़ा आलमगीरी, फ़तावा आलमगीरी जिसको कहते हैं, फतवे का काम किया है, फ़तावा आलमगीरी जिसे कहते हैं। तो आदमी वहाँ जाएगा तो देखेगा कि कैसे उन्होंने उलमा को साथ में लेकर ये काम किया। या हम जब बीबी का मकबरा देखते हैं औरंगाबाद में तो हमको पता चलता है ना, कि उस दौर में जो है औरंगज़ेब ने जो है ये अपने बेटे को जो है वो संगे मरमर लगाने नहीं दिया। तो जिस तरह ताजमहल में संगे मरमर है, बीबी के मकबरे में नहीं है। तो बीबी का मकबरा भी खूबसूरत है लेकिन ताजमहल जैसा नहीं। शक्ल उसकी ताजमहल जैसी है लेकिन जो रौनक ताजमहल में, वैसी रौनक बीबी के मकबरे में नहीं है। वो भी खूबसूरत है, बीबी का मकबरा भी खूबसूरत है लेकिन ताजमहल के सामने नहीं है वो क्योंकि वहाँ पर संगे मरमर है। तो कदीम मकामात की सैर करने वाले सयाहों की शमूलियत भी उसमें अहम होती है। हमारे हिंदुस्तान में इब्न बतूता आया, हमारे हिंदुस्तान में अल-बैरूनी आया उससे पहले, सबसे पहले अगर मुस्लिम हिस्टोरियन में देखें, उससे पहले हैं हेवन सॉन्ग और फाहियान है चाइना से आने वालों में। तो मुख्तलिफ मार्को पोलो आया है इटली से। तो मुख्तलिफ जगह से जो मुख्तलिफ लोग आते हैं, सयाह आते हैं, तो वो भी यहाँ की चीज़ें वहाँ बतलाते हैं, है ना। तो उनके ज़रिए भी इल्म फैलता है। अब तो इल्म के लिए जो है आपके सामने एक छोटी सी डिबिया है जिसको हम मोबाइल कहते हैं, और मोबाइल में सारे जहाँ का इल्म समाया हुआ है, अच्छा और बुरा दोनों तरीक़े का। बहरहाल सयाहत की वजह से, टूरिज़म की वजह से आवाम में तारीख़ से दिलचस्पी पैदा होती है। कोई मुरुड़ जंजीरा जाएगा तो उस किले को देखेगा जो सिद्दियों का किला है ना, और उसके बाद उसको कोई फ़तेह नहीं कर सका, ये भी एक तारीख़ है। समाज में तारीख़ का शऊर परवान चढ़ता है और अपने गाँव और शहर में मौजूद कदीम मकामात की हिफाजत और निगहदाश्त के मंसूबों में भी शामिल हो सकते हैं। इतलाक़ी तारीख़ और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत की तहक़ीक़। तारीख़ का ताल्लुक़ माजी के वाक़यात से होता है। मौजूदा ज़माने में दिखाई देने वाली इंसानी ज़िंदगी की तामीर उन्हीं वाक़यात पर मबनी होती जो माजी के वाक़यात हैं। माजी में हमने क्या क्या गलती की, अगर हम उसको देखेंगे तो मुस्तक़बिल में वो गलती हमसे नहीं होगी, या हाल में हम वो गलती नहीं दोहराएंगे। इसलिए तारीख़ का मुताला ज़रूरी है। ये वाक़यात सियासी, समाजी, मजहबी तंजीमों, फ़लसफ़ा, टेक्नोलॉजी और साइंस जैसे मुख्तलिफ़ शोबों में वक़ूअ पज़ीर होते हैं। हर शोबे के ज़ख़ीरा इल्म की आज़ादाना तारीख़ होती है। इन शोबों की आइंदा पेशरफ्त की सिमत इस ज़ख़ीरे इल्म की सूरत हाल पर मुनहसर होती है। इसी मुनासिबत से तारीख़ का तरीक़े तहक़ीक़ कई मज़ामीन की तहक़ीक़ में कारआमद साबित होता है। मसलन फ़लसफ़ा, फ़िलासफ़ी, मुख्तलिफ़ नज़रियात की इब्तिदा कैसे हुई, फ़िक्री रवायात का पस मंज़र क्या था, और उसकी पेशरफ्त की तारीख़ और उसकी पेशरफ्त की तारीख़ समझने के लिए फ़लसफ़े की तारीख़ का मुताला करना होता है। फ़लसफ़े को समझते वक्त जिस ज़बान में उसका इज़हार किया गया है उस ज़बान की तारीख़ भी कारआमद साबित होती है। साइंसी दरियाफ्तें, जैसे मैं आपको बताऊं कि हम कहते हैं मेज़, लेकिन ये लफ्ज़ आया है पर्शियन से। पर्शियन में उसे मीज़ कहते हैं। इन मीज़स्त, ये मेज़ है। जब फ़ारसी कोई बोलेगा, ईरानी कोई बोलेगा तो मेज़ को मीज़ बोलेगा। तो हमको, जहाँ हम उर्दू पढ़ रहे हैं, वही हमको अगर ईरान की कोई तारीख़ जानना है या उनकी ज़बान को जानना है तो उस लहजे को समझना ज़रूरी है। तो फ़लसफ़े को समझते वक्त या किसी भी चीज़ को समझते वक्त उसकी ज़बान का समझना बहुत ज़रूरी है।
तो फ़लसफ़े को भी समझते वक्त जिस ज़बान में उसका इजहार किया गया है उस ज़बान की तारीख़ भी कारआमद साबित होती है। साइंसी दरियाफ्तें और उसूल साजी का दौर और उन दरियाफ्तों की पसे पर्दा वजूहात के सिलसिले को समझने के लिए साइंस की तारीख़ का मुताला करना होता है। मसल मशहूर है कि ज़रूरत ईजाद की माँ है। जब आपको ज़रूरत होती है तो आप कोशिश करते हैं, तो ज़रूरत से ही तमाम चीज़ें जन्म लेती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 20वीं सदी के शुरू में 1907-1908 में दो भाइयों ने सोचा कि हमको प्लेन बनाना है, राइट ब्रदर्स ने, और कोशिश करते करते उन्होंने एक प्लेन तैयार किया और उसको उड़ाया भी। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें, यानी इंसान की सोच एक बड़ा प्यारा सा शेर है कि जिद्दोजहद से बनती है किस्मत जहान में, परवास कर रहा है बशर आसमान में। पहले आदमी सोचता है, फिर उसके लिए कोशिश करता है और कोशिश के बाद उसको हासिल करता है। तो आज जो हम आसमान में परवास कर रहे हैं वो उसी बुनियाद पर कर रहे हैं। कई मरतबा साइंसी दरियाफ्त इंसानी ज़रूरियात की तकमील और तजस्सुस की आसूदगी के लिए की गई कोशिशों से हासिल होती है। इसके लिए पहले से मौजूद साइंसी इल्म का इस्तेमाल किया जाता है। इन दरियाफ्तों की पसे पर्दा वजूहात और ज़माना समझने के लिए साइंस की तारीख़ का इल्म सूदमंद होता है, फ़ायदे बख्श होता है। सूदमंद यानी फ़ायदे बख्श। टेक्नोलॉजी, हर ज़माने में टेक्नोलॉजी रही। अगर आप हज़ारों साल पहले देखें, आज अगर आप मिस्र जाएं, इजिप्ट जाएं, तो वहाँ पर आप जो है वो पिरामिड्स देखते हैं, एहराम मिस्र जिसको हम कहते हैं, एहराम कहते हैं। तो एक एहराम में जो है, और वज़नी पत्थर भी है, लेकिन कम से कम 2.5 टन का एक पत्थर है। 1 टन 1000 किलो का होता है। 2.5 टन यानी 2.5 किलो। तो एक एक पत्थर 2.5 किलो का है। तो आप सोचो कि 2.5 किलो का एक एक पत्थर उन्होंने एहराम में कैसे लगाया होगा। उससे ज़्यादा वज़नी पत्थर भी हैं, लेकिन कम से कम 2.5 टन का एक पत्थर है। और बिल्कुल वो ज़बरदस्त इमारतें हज़ारों साल से मौजूद है। तो उस वक्त भी कोई साइंस रही होगी, टेक्नोलॉजी रही होगी, जिसका हमें इल्म नहीं है। इसलिए पहले से साइंसी इल्म का इस्तेमाल किया जाता है ना। जैसा मिस्र के फ़िरौन को जो है वो मसाला लगाकर महफूज रखा जाता था, वो आज भी महफूज है, उनकी लाशें महफूज हैं। तो ये इल्म था। आइए साहब, तो टेक्नोलॉजी क्या है? ज़रूरी पैदावार, अशिया की पैदावार, तामीरात, इंजीनियरिंग वगैरह में होने वाली तब्दीलियाँ और उसके पीछे पोशीदा वजूहात को समझने के लिए टेक्नोलॉजी की तारीख़ का मुताला करना होता है। साइंसी दरियाफ्तें और टेक्नोलॉजी का इर्तक़ा एक दूसरे पर मुनहसिर होता है। इंसानी इर्तक़ा की पेशरफ्त में पत्थर के औज़ार बनाने से लेकर, सबसे पहला जो इंसान का हथियार है वो क्या है? पत्थर की कुल्हाड़ी है। पत्थर के औज़ार बनाने से लेकर ज़रई पैदावार की तरक्की तक उसे समझ में आने वाला साइंस और उस पर मबनी टेक्नोलॉजी की तरक्की इंतहाई अहम थी। साइंस की तरक्की की वजह से पैदावारी अमल में मैकेनिकियत आती गई और ये मुमकिन हुआ। और ये क्यों कर मुमकिन हुआ? साइंस और टेक्नोलॉजी हमेशा एक दूसरे से के साथ जुड़े हुए, एक दूसरे पर मुनहसिर रहते हैं। इस बात को जानने के लिए टेक्नोलॉजी की तारीख़ को समझना ज़रूरी है। सनत व हिरफत और तिजारत। सनत व हिरफत और तिजारत की वजह से समाज में लेन देन के शोबे में तरक्की होती जाती है, जिसकी वजह से तहज़ीबी ताल्लुकात के जाल मुसलसल फैलने लगते हैं। मैं आपको उसकी मिसाल बताऊं। अरब जो है, अरबों पर, और ख़ास तौर पे जिसको आज हम सऊदी अरबिया कह रहे हैं, जो रेगिस्तानी इलाका रहा है, वहाँ पर किसी भी बादशाह की, रोमन बादशाह की या ईरानी बादशाह की हुकूमत नहीं रही। इराक़ पर रही है, शाम पर रही है, लेकिन उस पर्टिकुलर इलाके में नहीं रही, क्योंकि वो पर्टिकुलर इलाका जो है वो इतना ज़्यादा, मतलब वो रेगिस्तानी इलाका था। अब जाहिर सी बात है कि वहाँ खेतीबाड़ी बहुत कम होती थी। रेगिस्तान में जो खेतीबाड़ी जिस इलाके में होती है, जैसे कि मदीना है तो नखलिस्तान है जहाँ खजूरों के दरख्त हैं। तो यहाँ मक्का के लोगों का जो बिज़नेस था वो क्या था, काम क्या था? पेशा तिजारत थी। तो वो एशिया और अफ्रीका और यूरोप सबको जानते थे, क्योंकि उनका लेन देन होता था। वो एक चीज़ यहाँ से उठाते थे, इंडिया को भी जानते थे। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि
इंडिया से ज़ीरो लेकर और बहुत सारी चीज़ें लेकर उन्होंने दुनिया में फैलाया। दुनिया में इंडियंस ने नहीं फैलाया, इंडियंस जो थे वो यहीं के यहीं थे। यहाँ उन्होंने बहुत तरक्की की क्योंकि इनको जाने की ज़रूरत नहीं थी। जाया कब जाता है? सारे लोग, चाहे आर्यन हो, चाहे हुन हो, चाहे शक हो, अरब हो, तुर्क हो, मुग़ल हो, उनसे पहले पठान हो, ये सारे लोग हिंदुस्तान आए क्योंकि ये सरज़मीन जो थी यह हरियाली थी। आर्यन भी इन्वेडर है, कोई इंडियन नहीं है सिवाय, अगर हम ऐसे देखें तो सिवाय जो यहाँ की असल नस्ल है वो द्राविड़ है। बहरहाल ये मैंने जानने की मतलब बतलाने के लिए किया कि अरब जो है वो दुनिया भर को जानते थे, तो यहाँ की टेक्नोलॉजी से भी वाकिफ़ है, वहाँ की टेक्नोलॉजी से भी वाकिफ़ है। तो सनत व हिरफत और तिजारती इंतज़ामिया जो है वो एक दूसरे पर मुनसिर होते हैं, एक ही हिस्सा है। सनत व हिरफत और तिजारती इंतज़ामिया का एक हिस्सा है, का ही हिस्सा है सनत व हिरफत। तो इसकी तारीख़ समझना ज़रूरी है। बाज़ार और कारोबार की शक्लें बदलती रहती हैं और उसके साथ इंसानी ताल्लुकात की नौइयत और समाजी साख्त में भी तब्दीली आई। इन तमाम बातों को जानने के लिए तहज़ीबी इर्तक़ा, समाजी ढांचे, माशी निज़ाम वग़ैरह की तारीख़ का मुताला करना होता है। इंतज़ामी उलूम, ज़राए पैदावार, पैदावार का ज़रिया क्या है, इंसानी क़ुव्वत और पैदावार के मुख्तलिफ़ आमाल। अगर हमारे मुल्क को देखा जाए तो हमारे मुल्क में मज़दूर बहुत मिलेंगे 130 करोड़ में, तो अगर कहीं मज़दूरों की ज़रूरत होती है तो हमारा मुल्क जो है मज़दूरों को फ़राहम करने वाला एक मुल्क बन सकता है ना। हम जो है सऊदी अरब, अमेरिका और मुख्तलिफ़ मुल्कों में जाते हैं और वहाँ से जो है ज़र मुबादला इंडिया भेजते हैं, तो यहाँ की मईशत जो है वो बेहतर होती है उन हिंदुस्तानियों की वजह से। तो इंतज़ामी उलूम, ज़राए पैदावार, इंसानी क़ुव्वत और पैदावार के मुख्तलिफ़ आमाल, बाज़ार और ख़रीदो फ़रोख्त के इंतज़ामात के सिलसिले में माजी के निज़ाम को समझना ज़रूरी होता है। इस ज़ंजीर में मुख्तलिफ़ सतहों पर जुड़े लोगों की रिवायती ज़हनियत के समझने के लिए इन तमाम का इन्हिसार जिन मुख्तलिफ़ समाजी और माशी तंजीमों पर होता है, उसकी तारीख़ जानने से मुख्तलिफ़ हालात में मुख्तलिफ़ सतहों पर इंतज़ामात में सहूलत पैदा होती है। फ़नून, मुख्तलिफ़ शोबाहाए फ़नून में इजहार ज़ात और उसके पस पर्दा फ़िक्री, जज्बाती और तहज़ीबी रिवायात की वजह से रिवायत की मदद से होने वाले फ़नून का इर्तक़ा समझना ज़रूरी है। किसी भी फ़न पारे की बारीकियाँ, फ़नकार की ज़हनियत और मख़सूस तर्ज़ फ़न के इर्तक़ा यानी तरक्की की तरतीब तहज़ीबी तारीख़ के मुताले के ज़रिए हम जान सकते हैं। इंसानी उलूम को समझने के लिए तारीख़ है, आसार क़दीमा है, पुराने वक्तों में क्या था, समाजियात है, सोशल लाइफ है, बशरियात इंसानी ज़िंदगी है, सियासियात है, माशियात जैसे उलूम की इब्तिदा और इर्तक़ा की तारीख़ को समझना उन उलूम के मुताले का लाजमी हिस्सा है। फ़लसफ़े को साइंस और दीगर तमाम उलूम की माँ कहा जाता है। किस चीज़ को दीगर तमाम उलूम की माँ कहा जाता है? तो दीगर तमाम उलूम की जो माँ है वो फ़लसफ़ा है। फ़लसफ़े को साइंस और दीगर तमाम उलूम की माँ कहा जाता है। किसको? फ़लसफ़े को। कायनात की वसअत और उसमें इंसान के वजूद के बाहमी ताल्लुक़ को समझने के लिए तजस्सुस में दुनिया के तमाम इंसानी समाज में लोग उसके मुतल्लिक़ क़यास आराइयाँ करने लगे। तजस्सुस में इंसान में क्यूरियोसिटी का जज्बा जो हमेशा से था, वो जानना चाहता था कि क्या है ना। उसने तारों को देखा तो उसने समझना चाहा कि तारे क्या हैं और कौन सी दुनिया है। फिर इंसान ने तरक्की की, चांद पर भी गया, मार्स पर भी जा रहा है। अब और क्या क्या करेगा इंसान, ये आने वाले कल में हमको उसका पता चलेगा। हमारे हाथ में जो मोबाइल है ये इंसान की जो है ज़हानत की निशानी है, जिसने एक ऐसी चीज़ बनाया कि तमाम चीज़ों को समेट कर एक जगह कर दिया है। दुनिया के तमाम इंसानी समाज में लोग इसके मुतल्लिक़ क़यास आराइयाँ करने लगे, जिससे दुनिया के वजूद में आने की कहानियाँ, कायनात का चक्कर और इंसानी ज़िंदगी से मुतल्लिक़ माहूम बातें, देवी देवताओं के मुतल्लिक़ तसव्वुरात, उन्हें खुश करने के लिए अदा की जाने वाली रसूमात के मुतल्लिक़ फ़लसफ़ियाना ख़यालात का इर्तक़ा हुआ, है ना। सोच में तरक्की होती रही। भाई आज आप में से कोई सोचता है कि बिल्ली के काटने से आपका काम नहीं होगा? ऐसा नहीं है ना। ये आँख फड़क रही तो कुछ होने वाला है,
बल्कि आज का बच्चा जो है वो ज़्यादा ज़हीन है पुराने लोगों के मुकाबले में। कदीम ज़माने के लोगों की हिकायत में फ़लसफ़ियाना ख़यालात के बीज पोशीदा हैं। यहाँ मज़कूर इंसानी उलूम के मुख्तलिफ़ शोबों की तरक्की में फ़लसफ़ियाना उसूल बुनियादी हैसियत रखते हैं। तारीख़ की मदद से उस पेशरफ्त को समझा जा सकता है। इतलाक़ी तारीख़ और मौजूदा दौर। ये सवाल हमेशा से पूछा जाता रहा है कि रोज़मर्रा के मामलात में तारीख़ का क्या इस्तेमाल, हम तारीख़ क्यों पढ़ रहे हैं, क्या काम आएगी हमारे। तो अब इसका जवाब है, इतलाक़ी तारीख़ से क्या मुराद है। इस सवाल के जवाब में मज़कूरा बाला सवाल का जवाब भी है, जो हमें ख़ुद ब खुद मिल जाता है। माजी की कई बाक़ियात मरई और गैर मरई जो नज़र आती है और जो नज़र नहीं आती, मौजूदा ज़माने में पाई जाती हैं, उनके मुतल्लिक़ हमारे दिलों में तजस्सुस होता है। हमें महसूस होता है कि हम उनकी तारीख़ जानें, है ना। एक चीज़ है जो नज़र ही नहीं आ रही है, गैर मरई है, और एक मरई है जो दिखाई देती है हमको। तो हम जो है महसूस होता है कि हम उनकी तारीख़ जानें, क्योंकि वो हमारे आबा और अजदाद के फ़नून और रिवायत की बाक़ियात होती हैं। तो अगर उस ज़माने में कोई चीज़ लिखी होगी तो उसकी तारीख़ मौजूद होगी। ये हमारा तहज़ीबी विरसा और हमारी शनाख्त होती है। इनकी तारीख़ की मालूमात हमें अपने इब्तिदा की तरफ ले जाती है। इसीलिए इस तहज़ीबी वर्से को अपने और अगली नस्ल की भलाई के लिए अरसे तक महफूज करने और उसे परवान चढ़ाने की ज़रूरत महसूस होती है। इतलाक़ी तारीख़ के ज़रिए मरई और गैर मरई सूरतों में मौजूदा तहज़ीबी वर्से की हिफाजत और नशोनुमा की जाती है, जिसकी वजह से रोज़गार के कई मौक़े पैदा होते हैं। मुख्तसरन ये कि तारीख़ के ज़रिए मौजूदा ज़माने की मुनासिब तफ़हीम और मुस्तक़बिल के लिए मशअल राह की हैसियत से इतलाक़ी तारीख़ की वजाहत की जा सकती है। अभी मैं आपको इसकी एक मिसाल बताता हूँ कि आजकल जो है इंडिया और चाइना के दरमियान टेंशन चल रहा है, कब जंग होगी कब नहीं होगी, और किस तरह के हालात, जिस तरह गलवान वैली में चीनी फ़ौजियों ने हमारे फ़ौजियों पर हमला किया और फिर दू बदू लड़ाई हुई, वहाँ के भी लोग ज़ख्मी हुए, हमारे भी लोग मारे गए, है ना। हमारा भी नुकसान हुआ, उनका भी नुकसान हुआ, हमारे यहाँ भी लोग वीर गति प्राप्त कर गए। बहरहाल तो अब जो है, अब उसके बाद पता चला कि भाई ये क्या है। यहाँ उस जगह पर आपको पता था कि कोई जगह ऐसी है जिसका नाम दौलत बेग ओल्डी है, लेकिन अब जो है वो आ रहा है। आपको पता था गलवान वैली क्या, जबकि आपने 3 इडियट्स में उसको देखा है। गलवान वैली को दरियाफ्त करने वाले शख्स का नाम है ग़ुलाम रसूल गलवान। ग़ुलाम रसूल गलवान नामी इस कश्मीरी ने जो है वो गलवान वैली दरियाफ्त की। तो ये आपको अब पता चल रहा है जब ये ख़बरें आ रही है कि भाई गलवान वैली जो है वो ग़ुलाम रसूल गलवान के नाम पर है ना, उसको उसका नाम दिया गया है। या दौलत बेग ओल्डी भी कोई जगह है। तो ये जो है मतलब ये जब ख़बरें आती हैं तो फिर आपको तजस्सुस होता है कि उसकी तारीख़ जाने, उसकी तारीख़ क्या है। आइए साहब, मुख्तसर यह कि तारीख़ के ज़रिए मौजूदा ज़माने की मुनासिब तफ़हीम होती है और मुस्तक़बिल के लिए मशअल राह की हैसियत से इतलाक़ी तारीख़ की वज़ाहत की जाती है। सक़ाफ़ती और क़ुदरती विरसे का इंतज़ाम। सक़ाफ़ती वर्सा ये इंसान के ज़रिए वजूद में आता है। मरई और गैर मरई इसकी 2 किस्में हैं। मरई सक़ाफ़ती वर्सा जो नज़र आने वाला है खुली आँखों से, जो हम देखते हैं, अभी है, मौजूद है। उनमें कदीम मकामात, इमारतें, अशिया, क़ल्बी तहरीरें, पुरानी इमारत ताजमहल आप देख रहे हैं, बीबी का मकबरा देख रहे हैं, अजंता एलोरा देख रहे हैं, बहुत सी ये मरई चीज़ें यानी सामने नज़र आ रही हैं। कलमी तहरीरें, उस ज़माने की लिखी हुई चीज़ें देख रहे हैं, मुजस्समे देख रहे हैं, तस्वीर देख रहे हैं, अशिया देख रहे हैं। और गैर मरई चीज़ें जो नज़र नहीं आती, जैसे ज़बानी रिवायत और उसके लिए इस्तेमाल की गई ज़बान, है ना, कौन सी ज़बान इस्तेमाल, इसको गैर मरई कहते हैं। रिवायती उलूम दिखाई दे रहे हैं क्या, उस ज़माने में क्या थे, लेकिन अभी वो आपकी आंखों के सामने वैसे नहीं है। त्यौहार और जश्न मनाने के समाजी तौर तरीक़े, वो ठीक है बनाते तो तस्वीरों के ज़रिए आपको पता चल जाएगा, लेकिन अगर तस्वीर नहीं हो तो आप बोल रहे हैं, उसके ज़रिए मालूम पड़ता है कि फ़लाँ फ़लाँ जगह ऐसा ऐसा होता था। त्यौहार, जश्न मनाने के समाजी तौर तरीक़े और मजहबी रसूमात। फ़नून की पेशकश का तरीक़ा मखसूस, ये क्या है, गैर मरई सक़ाफ़ती वर्सा है। फ़नून की पेशकश का तरीक़ा मखसूस रिवायती महारतें, इस किस्म की रिवायत, तौर तरीक़ों, महारतों वगैरह की नुमाइंदगी करने वाला ग्रोह या मजमा।
कुदरती विरसा क्या है? कुदरती हयातियाती तनव्वो का शुमार कुदरती विरसे में किया जाता है, जिसमें दर्ज झेल अशिया शामिल है। अब अगर आप कश्मीर जाएं या किसी साइबेरियाई खित्ते में जाएं तो वहाँ पर जो है जो दरख्त होते हैं उनकी पत्तियाँ जो है वो नीचे की तरफ, उनकी डाल जो है नीचे की तरफ झुकी होती है, जिसको पता है क्रिसमस ट्री टाइप की जो चीज़ें ना, बिल्कुल वैसा ही होता है। लेकिन हमारे यहाँ जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है वहाँ पर जो है आपको वैसी चीज़ें नज़र नहीं आती। हमारे यहाँ के दरख्तों की साख्त अलग है, और जहाँ बिल्कुल बारिश नहीं होती वहाँ कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं। तो उस तरह हम समझते हैं उन चीज़ों को। जानदार नबातात उनकी बका के लिए लाजमी इदारे और ज़मीन की साख्त कुदरती विरसे में है। आइंदा नस्लों की बहबूद के लिए, आइंदा नस्लों को बताने के लिए कि हमारे ज़माने में ये चीज़ थी तो हमको उसको महफूज रखना है ना, तभी तो आइंदा आने वाली नस्ल देखेगी। आइंदा नस्लों की बहबूद के लिए अपने विरसे का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। उनकी तरक्की के लिए नापैद होने वाली तहज़ीबी और कुदरती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और निगहदाश्त के मकसद के तहत आलमी इदारे यूनेस्को ने कुछ रहनुमा उसूल मुतय्यन किए हैं। इन रहनुमा उसूलों की बुनियाद पर आलमी विरासत के अहल मकामात, रवायात वग़ैरह की फ़हरिस्त शाये की जाती है कि ये तारीख़ी विरसा है, इसको आपको टच नहीं करना है। यूनेस्को की आलमी कुदरती विरसे की फ़हरिस्त में मैं आपको उसकी मिसाल बताऊं कि आपको कई चीज़ें मिलेंगी जो बिल्कुल, जैसे कि एक बॉम्बे में एक थिएटर है जो बिल्कुल पुरानी स्टाइल का है, तो उसके लुक को चेंज नहीं किया गया, क्योंकि जो जो आलमी विरसा होने जाता है या जो जो कौमी विरसा होने जाता है उसको चेंज नहीं किया जाता, उसको उसी शक्ल में रखा जाता है। यूनेस्को की आलमी कुदरती विरसे की फ़हरिस्त में मगरिबी घाट के गारों को, यानी अजंता एलोरा वगैरह जो है, उनको 212 में शामिल किया गया है। ज़िला सतारा की कास सतह मुर्तफ़ा मगरिबी घाट के सिलसिलों में ही है। ज़िला सतारा की कास सतह मुर्तफ़ा तहज़ीबी कुदरती विरसे का नज़्म व नुस्ख़ इतलाक़ी तारीख़ का अहम हिस्सा है। इस विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और निगहदाश्त का ढेर सारा काम मरकज़ी हुकूमत का महकमा आसार क़दीमा और हर रियासत के रियासती आसार क़दीमा के महकमे करते हैं। जो पुरानी चीज़ें हैं उनकी देखभाल करते हैं, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाए, है ना, आसार क़दीमा वाली चीज़ों। इंटेक इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज नामी फलाही तंजीम इस मैदान में 1984 से सरगर्म अमल है। इंटेक नामी तंजीम ये काम कर रही है आसार क़दीमा की हिफाजत का, उसकी देखभाल का। इंटेक इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज ये 1984 से काम कर रही है। तहज़ीबी और कुदरती विरसे के मकामात का तहफ़्फ़ुज़ और निगहदाश्त के मंसूबों में कई मज़ामीन के माहिरीन की शिरकत ज़रूरी है। देखिए कैलाश मंदिर एलोरा की तस्वीरें, है ना। अब आइए बैक नज़र देखते हैं कि क्या क्या है। आलमी तौर पर ज़बानी और गैर मरई विरसे की फ़हरिस्त में शामिल की गई भारतीय रिवायत, ये नज़र नहीं आ रही है ना खुली आंखों से, लेकिन ये रिवायत देखिए। 2001 में केरला की कुटियट्टम संस्कृत ड्रामे की रिवायत, 2003 में इनको जो शामिल किया गया है फ़हरिस्त में आलमी तौर पर। वेदों के जाप की रिवायत 2005 में शुमाली भारत में पेश की जाने वाली रामलीला। 2009 घड़वाल उत्तराखंड में रमन का मजहबी त्यौहार और रस्मी ड्रामा। 2010 में राजस्थान का कालबेलिया लोक संगीत और लोक नाच। 2010 में मगरबी बंगाल, झारखंड और उड़ीसा का छाऊ नाच। 2010 केरला का मोडिएटो मजहबी ड्रामा और ड्रामाई रक़्स। 2012 लद्दाख, जम्मू और कश्मीर के बुद्ध मंत्रों के जाप की रिवायत। 2013 मणिपुर की संकीर्तन रिवायत। 2014 पंजाब के ठठेरा कबीले की तांबे और पीतल के बर्तन साजी के फ़न की रिवायत। 2016 नौरोज़। 2016 में योगा। नौरोज़, अगर हम नौरोज़ को देखें तो ये मौसम बहार का त्यौहार है, लेकिन ईरानी इसको बनाते हैं और हमारे यहाँ के पारसियों का ये मजहबी त्यौहार है। ईरान का फसली त्यौहार है, हमारे यहाँ के पारसियों का ये नया साल है नौरोज़। भारत में मौजूदा आलमी विरसे के मकामात तहज़ीबी। आइए साहब, 1983 आगरे का किला,
1983 अजंता के गार, 1983 एलोरा के गार, 1983 ताजमहल, 1984 में जो है इसको जो शामिल किया गया है वो महाबलीपुरम के मंदिर, 1984 कोणार्क का सूर्य मंदिर, 1986 गोवा के चर्च और कॉन्वेंट, 1986 फतेहपुर सीकरी, 1986 हम्पी की तामीरात, 1986 खजुराहो के मंदिर और 1987 जो है 1987 घारापुरी एलिफेंटा के गार, जहाँ आपका मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से जाया जाता है एलिफेंटा के गार में। एलिफेंटा जो है वो एक टापू है, एक जजीरा है, तो वहाँ पर एक गार है। 1987 और 2004 चौल मनादिर मंदिर की जमा मनादिर, तंजावर का बृहदेश्वर मंदिर, गंगी चोड़ेश्वरम का बृहद्रेश्वर मंदिर और दारासुरम का एरातीश्वर मंदिर। फिर उसके बाद 1987 जाता है और इसमें जो है पट्टिदिकल के मंदिर, फिर 1989 सांची का स्तूप, 1993 हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा आपने देखा होगा, ये पहली इमारत है अगर हम मुगलिया दौर को देखें जो बिल्कुल ताजमहल से पहले आपका हुमायूं का मकबरा और ताजमहल के बाद जो है वो बीबी का मकबरा, ये कमोबेश यकसा लगते हैं। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है, हुमायूं का मकबरा जो है वो दिल्ली में है और ताजमहल जो आगरा में। हुमायूं के मकबरे से ही 1857 की जंग आज़ादी के वक्त बहादुर शाह जफ़र को गिरफ्तार किया था अंग्रेज़ों ने। 1857 की जंग आज़ादी के वक्त हुमायूं के मकबरे से बहादुर शाह जफ़र और उनकी फैमिली गिरफ्तार की गई थी 1857 की जंग आज़ादी में। तो वो हुमायूं का मकबरा पहला। उसके बाद देखा जाए तो बुलंद दरवाज़ा भी है, लेकिन एक जैसी इमारतों की बात कर रहा हूँ तो हुमायूं का मकबरा, ताजमहल और बीबी का मकबरा कमोबेश मिलते जुलते हैं, लेकिन वहाँ पर हुमायूं के मकबरे में लाल पत्थर का भी इस्तेमाल किया गया है। 1993 कुतुब मीनार और कुर्बो जवार की इमारतें, इसको शामिल किया गया। 1999 दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे, तकालिका शिमला रेलवे, दिकालिका शिमला रेलवे। 2002 में बोध गया का महाबोधि मंदिर, 2003 भीमबेटका के संगी आश्रम, 2004 चंपानेर पावागढ़ के कदीम आसार, 2004 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई। ये वही छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई है जहाँ जिसको पहले बोरी बंदर कहा जाता था और वहाँ से जो है 16 अप्रैल 1853 को पहली दफ़ा रेलगाड़ी चली जो मुंबई से थाना, आप बोल सकते हैं मुंबई से थाना के लिए चली, यानी बोरी बंदर से थाना के लिए। फिर उसका नाम वीटी हुआ, विक्टोरिया टर्मिनस हुआ। फिर उसके बाद उसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस हुआ, जिसको आज हम कहते हैं CSMT, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई। 2007 लाल किला दिल्ली, 2010 जंतर मंतर जयपुर, 2013 राजस्थान के पहाड़ी किले और 2014 नालंदा महाविहार आसार कदीमा गुजरात। 2014 नालंदा महाविहार आसार कदीमा। 2000 ये नालंदा जो है ये बिहार में आएगा। 2014 गुजरात में पाटन का रानी की बाव, 2016 चंडीगढ़ का कैपिटल कॉम्प्लेक्स और 2017 अहमदाबाद तारीखी शहर। भाइया साहब, भारत के आलमी विरसे के मकामात कौन कौन से हैं कुदरती तौर पर? तो 1985 में शामिल किया गया काजीरंगा कौमी बाग, 1985 केवल देव का कौमी बाग, 1985 मानस का जंगलाती मामन, 1987 सुंदरबन बाग, 1988 और 2005 नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर्स कौमी बागात, 2012 मगरिबी घाट, 2014 जो है वो ग्रेट हिमालयन पार्क। भारत का मखलूत कौमी वर्षा जो है, भारत का मखलूत मिला जुला कौमी वर्षा जो है आलमी वर्षा, वो क्या है? 2016 कांचन गंगा कौमी। इन सब में ये है, इन सब में मुतल्लिका मकामात की तहज़ीबी, समाजी, सियासी तारीख़ का शऊर पैदा करने का काम इतलाक़ी तारीख़ के ज़रिए किया जाता है, जिसकी वजह से
मंसूबों के ज़रिए विरासती मकामात की बुनियादी साख्त न तब्दील करते हुए उसका तहफ़्फ़ुज़ और निगहदाश्त मुमकिन होता है। दूसरा, मकामी समाज की तामीर और रुझानात, उनको दरपेश मौजूदा ज़माने के मसाइल और मकामी लोगों की तवक्कात का जायज़ा लिया जा सकता है। नंबर 3, तहज़ीबी विरासती मकामात का तहफ़्फ़ुज़ और निगहदाश्त करते हुए मकामी लोगों के जज्बात को ठेस न लगे, इसके मसाइल के हल की भी मनसूबाबंदी की जाती है। हमारा मुल्क एक विचित्र मुल्क है, एक बिल्कुल डिफरेंट टाइप का मुल्क है, अलग अलग टाइप का मुल्क है ना। कहीं पर जो है वो मतलब वो पत्थरों में भी भगवान ढूंढे जाते हैं, कहीं पर मूर्ति पूजा की जाती है, कहीं दरख्तों को पूजा जाता है। तो आपको ये पता होगा कई हिरणों को मतलब उनकी निगहदाश्त की जाती है ना। और वो काले हिरन जो ख़ास तौर पे जो कम हो रहे हैं, उसके मामले में सलमान खान को जेल हुई थी और इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें। तो लोगों के जज्बात है ना मुख्तलिफ़ चीज़ों से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर जो है तहज़ीबी विरासती मकाम का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए ये इस बात की कोशिश की जाती है कि मकामी लोगों के जज्बात को ठेस न पहुँचे। इसके लिए मतलब उसके लिए मनसूबाबंदी की जाती है, इसके लिए मसाइल के हल की मनसूबाबंदी की जा सकती है। मकामी लोगों को इस मंसूबे में शामिल किया जा सकता है। मकामी लोगों को जब आप इस मंसूबे में शामिल करेंगे तो झगड़े का डर कम होता है। मकामी लोगों की रिवायती सलाहियतों को बढ़ावा देने वाले कारोबार को तहरीक देने के लिए भी मनसूबाबंदी की जा सकती है। आइए पेशावराना शोबे देखें। मुतल्लिका पेशावराना शोबे झेल में मज़कूरा शोबों से मुतल्लिक कानूनी उसूल और अवामी पॉलिसी के तयन में तारीख़ का इल्म कारआमद होता है। अजायब खाने और दस्तावेज़ी हिफाजत खाना, तारीख़ी मकामात का तहफ़्फ़ुज़ और निगहदाश्त, सयाहत, टूरिज़म और मेज़बानी यानी जो मेहमान की मेहमान नवाजी करे वो मेज़बान, होस्ट। तफरीही और मवासलाती ज़राए। आइए पहले मैं आप बताता चलूँ कि यहाँ पर जो है उर नाम का एक शहर दिया गया है। उर जो शहर है, यहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहाँ के रहने वाले थे और ये इराक़ का एक शहर है। इराक़ की तहज़ीब को मेसोपोटामिया की तहज़ीब कहते हैं और इसी मेसोपोटामिया में जो है वो इसी इराक़ में जो है बाबुलो नैनवा के इलाके में जो है वो हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोनिया था, जो पुराने 7 अजायबात में से एक था। अब नहीं है वो। मेसोपोटामिया जो है इराक़ को बोलते हैं। दुनिया का सबसे कदीम, क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे कदीम 6ठी सदी कबल मसीह का जो अजायब घर है वो मेसोपोटामिया के उर शहर की खुदाई के वक्त दरियाफ्त हुआ। उर शहर इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस शहर के बाशिंदे थे। ये खुदाई अंग्रेज़, अब देखो वहाँ अजायब घर था दुनिया में, यानी पहला अजायब घर, ये 6ठी सदी ईस्वी कबल मसीह का, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के भी पहले का। ये खुदाई अंग्रेज़ माहिर आसार कदीमा सर लियोनार्ड विली ने 1922 से 1934 के दरमियान की थी। ये अजायब घर एनी गाल्डी नामी मेसोपोटामिया की शहज़ादी ने तामीर किया था। ये म्यूज़ियम, अजायब घर यानी म्यूज़ियम, इस म्यूज़ियम को किसने तामीर किया था? मेसोपोटामिया की एक शहज़ादी थी जिसका नाम था एनी गाल्डी, उसने तामीर किया था और वो ख़ुद ही इस अजायब खाने की निगरांकार की हैसियत से काम करती थी। इस अजायब खाने में दरियाफ्ता कदीम अशिया के साथ उनकी तफसील बयान करने वाली मिट्टी की टिकिया यानी क्ले टैबलेट्स भी थीं। अब देखिए इंडियन म्यूज़ियम कोलकाता में वाक़ इंडियन म्यूज़ियम की बुनियाद एशियाटिक सोसाइटी की जानिब से 1814 में रखी गई थी। कलकत्ता में जो म्यूज़ियम है जिसका नाम है इंडियन म्यूज़ियम, उसकी बुनियाद किसने रखी थी? एशियाटिक सोसाइटी ने रखी थी 1814 में। डेनमार्क के माहिर नबातियात नेथानिएल वॉल्क इसके बानी और पहले निगरां थे। ऊपर दी हुई म्यूज़ियम की तस्वीर 1905 की है। ये जो तस्वीर जो है ये 1905 की है।
1905 की है। म्यूज़ियम को 3 मरकज़ी हिस्सों फ़नून, आसार क़दीमा और इंसानी उलूम में तकसीम किया गया है। म्यूज़ियम के 3 मरकज़ी हिस्से, एक फ़नून का है, एक आसार क़दीमा का है पुरानी चीज़ों का, और एक इंसानी उलूम का है। इन हिस्सों के ज़ैली हिस्सों के तौर पर निगहदाश्त, नशर इशात, निगहदाश्त, नशर इशात, तस्वीर साजी, नुमाइश, पेशकश, मॉडल, मज़ाहिर की तख्लीक, तरबियत, कुतुबखाना और हिफाजत के शोबे कायम किए गए हैं। इसके शोबे के नज़्म व नुस्ख़ में मखसूस सलाहियत के हामिल अफराद की ज़रूरत होती है। भाई ज़ाहिर सी बात है, कोई बड़ी चीज़ है तो उसके लिए वैसे ही काबिल लोगों की ज़रूरत होगी, है ना। ज़रूरत किसकी होगी? काबिल लोगों की होगी। मसलन माहिर तामीरात, जो इंजीनियर है, आर्किटेक्ट हैं, उनकी, इंजीनियर्स की भी होगी। तारीख़दां, जो तारीख़ को जानते होंगे। माहिर आसार क़दीमा, अजायब घर के निगरानकार। माहिर समाजियात, माहिर मखतूतात कहते हैं लेटर्स को, खतूत को। माहिर दस्तावेज़ियात, दस्तावेज़ के माहिर दस्तावेज़ात, माहिर क़ानून, माहिर फ़ोटोग्राफ़र वग़ैरह। ये फ़हरिस्त यहीं ख़त्म नहीं होती। कदीम मकामात, अशिया और इमारात के कदीम मकामात, अशिया और इमारात के तारीख़ी पस मंज़र का तमाम माहिरीन को इल्म होना ज़रूरी है। इतलाक़ी तारीख़ के शोबों के मंसूबों की वजह से मज़कूरा शोबों में रोज़गार के कई मौक़े सामने आए। तो जो काबिल होगा, अगर वो दस्तावेज़ का माहिर होगा तो वहाँ जॉब लग जाएगी, कानून का माहिर होगा, फ़ोटोग्राफ़र होगा, माहिर समाजियात होगा, है ना। तो जिस इंजीनियर होगा, आर्किटेक्ट होगा, तो अब मिल सकती है आसानी से। तो इन शोबों में रोज़गार के कई मौक़े मैसर आ सकते हैं। इस सबक में हमने देखा कि इतलाक़ी तारीख़ के ज़रिए अवाम उन्नास में तारीख़ के तईं रग़बत किस तरह पैदा की जा सकती है। अपने तहज़ीबी और कुदरती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और निगहदाश्त के मुतल्लिक़ समाज में बेदारी किस तरह पैदा की जा सकती है ना। हमने तहज़ीबी और कुदरती विरसे को हम किस तरह महफूज रख सकते हैं, तो समाज में हम किस तरह इसके ताल्लुक़ से बेदारी पैदा कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हम इतलाक़ी तारीख़ के ज़रिए देखते हैं। इसके लिए तारीख़ के इल्म का इस्तेमाल किस तरह किया जा सकता है, इसी मुनासिबत से तिजारती सलाहियतों और सनत व हिरफत के मैदान में किस तरह इजाफ़ा किया जा सकता है, जैसी बातों पर गौर व फ़िक्र, जायज़ा और मनसूबाबंदी की जाती है। तारीख़ी और अवामी मकामात को मज़ीद ख़राब होने से बचाने और आइंदा नस्ल की बहबूद के लिए। इसीलिए आप देखिए, कभी आप पिकनिक स्पॉट पे जाते हैं तो वहाँ पर हर जगह आपको लिखा रहता है कि नहीं, किसी भी दरख्त की पत्ती नहीं तोड़ना है, कुछ लिखना नहीं है। उसी तरह किसी तारीख़ी मकामात पर जाएंगे तो वहाँ पर भी लिखा रहता है। बच्चों की आदत रहती है ना, कहीं भी चौक से कुछ लिख दिए या कोयले से कुछ लिख दिए, दीवार को ख़राब कर दीजिए। वो आदतन करते हैं, लेकिन उससे वो चीज़ें महफूज नहीं रहती। तो तारीख़ी और अवामी मकामात को मज़ीद ख़राब होने से बचाने और आइंदा नस्ल की बहबूद के लिए उनकी मुनासिब तरीक़े से निगहदाश्त करना ज़रूरी है, और उसके निगहदाश्त करने के लिए तमाम चीज़ें भी ज़रूरी हैं। आइए मालूम कीजिए, दस्तावेज़ात के मुहाफ़िज़ खाने, आर्कीव्स में पुराने और अहम कागज़ात, फ़ाइलें, पुरानी फ़िल्में वगैरह महफूज रखी जाती हैं मुहाफ़िज़ खाने में। भारत का दस्तावेज़ात का कौमी मुहाफ़िज़ खाना कहाँ है? नई दिल्ली में। भारत के दस्तावेज़ात का कौमी मुहाफ़िज़ खाना कहाँ है? नई दिल्ली में, जो कि हमारी राजधानी है। और हर रियासत में आज़ाद दस्तावेज़ी मुहाफ़िज़ खाना मौजूद होता है। मखसूस दस्तावेज़ात के मुहाफ़िज़ खाने, इदारा नेशनल फ़िल्म आर्कीव्स का सदर दफ्तर पूना में वाक़ है। फ़िल्म के ताल्लुक़ से नायाब फ़िल्में वो सब आपको वहाँ पर मिलेंगी। 1964 में हुकूमत हिंद के महकमा इत्तलात व नशरियात के मीडिया यूनिट के तौर पर इसकी बुनियाद रखी गई थी। इसके क़याम के 3 अहम मकासद थे। किसके क़याम के? नेशनल फॉर आर्कीव्स के, जिसका सदर दफ्तर कहाँ है? पूना में है। कब इसकी बुनियाद रखी गई? 1964 में। 1964 में इसकी बुनियाद रखी गई। इसके क़याम के 3 अहम मकासद हैं। आइंदा नस्लों के लिए नायाब भारतीय फ़िल्मों की तलाश,
और उनका हुसूल और फिल्मों के इस विरसे की हिफाजत करना। जैसे आप देखेंगे हमारे यहाँ की पहली बोलती फिल्म जो थी, पहली बोलती फिल्म जो मानी जाती है वो पहली गूंगी फिल्म, म्यूट फिल्म जो है वो राजा हरिश्चंद्र है, हिंदुस्तान की पहली फिल्म। और पहली बोलती फिल्म जो थी वो आलम आरा थी। पहली गूंगी फिल्म जो थी वो उसके बनाने वाले जो थे उनका नाम था दादा साहब फाल्के, जिनके नाम पर अवार्ड दिया जाता है। और पहली बोलती फिल्म आलम आरा के बनाने वाले शख्स का नाम था अर्जशेर ईरानी। तो ये फिल्में आपको वहाँ मिल सकती हैं, या अभी जो फिल्में नायाब समझी जाती हैं उसको महफूज रखा जा सकता है इन आर्क्यूज़ में। आइंदा नस्लों के लिए नायाब भारतीय फिल्मों की तलाश, उनका हुसूल और फिल्मों के इस विरसे की हिफाजत करना, फिल्मों से मुतल्लिक़ अहम दर्जाबंदी करना, इनका मुस्तकिल इंदराज करना और तहकीक करना, फिल्म के तहजीबी विरसे की इशाअत के लिए एक दफ्तर कायम करना। तो अभी हमारा ये सबक तीसरा चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। मैंने आपको बताया कि कदीम जो है शहर उर में जो है वो पहला अजायब घर है जिसको एनी गाल्डी की निगरानी में रहता था। ये मेसोपोटामिया की तहजीब में, मेसोपोटामिया किसको कहते हैं? आज के इराक़ को। तो इराक़ के उर शहर में जो है वो चीज़ मिली थी जिसको हम कहते हैं दुनिया का सबसे कदीम 6ठी सदी क़ब्ल मसीह का जो अजायब घर है मेसोपोटामिया के उर शहर में। मेसोपोटामिया आज का इराक़, उर जो है वहीं का शहर है। तो इसी तरह, और उसकी देख करती थी एक शहज़ादी थी जिसका नाम था एनी गाल्डी, और इसी ने जो है मेसोपोटामिया की शहज़ादी ने जो है इसको तामीर किया था, इस अजायब खाने को, और उसके निगराकार की भी हैसियत से ये रहती थी। तो वहाँ पर क्या मिला था? मिट्टी की टिकिया है, क्ले टैबलेट्स है ना, उसकी तफसील में वहाँ अगर आप जाएँ तो वो मिलेगी। फिर ये इंडियन म्यूज़ियम जो है ये कोलकाता में, इसकी बुनियाद एशियाटिक सोसाइटी की जानिब से 1814 में रखी गई थी। डेनमार्क के माहिर नबातियात नेथनल वॉल्क इसके बानी और पहले निगराकार थे। तो आपको मौका मिले तो यूट्यूब पर जो है उर शहर और ख़ास तौर पे जो है मेसोपोटामिया का ये उर शहर, इसको ज़रूर देखें, और इंडियन म्यूज़ियम जो कि कोलकाता में अभी मौजूद है उसको ज़रूर देखें। तो शहर के बारे में वो बतलाएगा कि अजायब खाना था और ये था और वो था, तमाम चीज़ें, और वहाँ जो है मिट्टी की टिकिया भी होती थी। और ये तो आप जो है इंडियन म्यूज़ियम जो है वो आप देख सकते हैं। हाँ, ये तो मौजूद है अभी। डेनमार्क के माहिर नबातियात नेथनल वॉल्क ने जिसकी बुनियाद डाली थी। ये कहाँ पर है? इंडियन म्यूज़ियम। तो उर शहर के बारे में और मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में आप मालूमात हासिल कर सकते हैं। बॉम्बे ऑफ इंडिया भी है ना, उसकी तारीख़ भी आप मालूम कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ों को जो है वो देखिए। तो अगर आपको मौका तो आप जो है आगरे का किला, अजंता के एलोरा के गार, ताज महल और गोवा के चर्च, कॉन्वेंट, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ये चंद जरूर देखिएगा। ताज महल है, एलोरा के गार है, अजंता के गार है, आगरे का किला है, इन तमाम चीज़ों को ज़रूर देखिए आपके यूट्यूब पर। और काजीरंगा नेशनल पार्क जो है इसको भी आप देखिएगा। सुंदरबन कौमी बाग है, इसको भी आप देखिएगा। तो चलिए, निज़ामुद्दीन को आप जो है ये